हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए एसएससी एमटीएस भर्ती में यहाँ पर बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है दोनों के लिए, 2026 नई भर्ती के लिए भी और 2025 में जो फॉर्म भरे हैं अभी एग्जाम चल रहा है उनके लिए भी। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड डाउट है, क्योंकि एसएससी एमटीएस में एग्जाम होने के बाद डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ध्यान से समझिएगा, एसएससी एमटीएस में फॉर्म भरते वक्त आपसे पूछा गया था कि आप रिजर्व कैटेगरी जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस से अगर बिलोंग करते हैं तो जो भी फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट है, फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले जो है आपके पास सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए था। अभी सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट क्या होता है? देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट जो आपका होता है दो तरह का होता है, एक स्टेट लेवल होता है, ठीक है, और एक आपका सेंट्रल लेवल होता है। तो यहाँ पर क्या मांगा गया था आपसे? सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट, ना कि स्टेट लेवल। और ये अपलोड करने के लिए नहीं बोला गया था, बस पूछा गया था अच्छा ओबीसी हो तो टिक कर दो, एससी हो तो टिक कर दो, एसटी हो तो टिक कर दो, बस पूछा गया था। आपसे डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने के लिए नहीं बोला गया था। और इस बार भी सेम जो आपका यहाँ पर अगर आपने ऐसा नहीं किया होगा, ठीक है, फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट से पहले अगर आपने सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट नहीं बनवाया होगा तो आगे चल के आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी एसएससी एमटीएस का जो नया वाला फॉर्म आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप मान के चलो तो आपका फॉर्म फिलअप जो होगा 30/6/2025 से, ठीक है, 30/6/2026 से फॉर्म फिलअप होगा, ठीक है, मतलब वही जून जुलाई के आसपास। और 31, ठीक है, 31/7/2026 तक जो है आपका फॉर्म अप्लाई यहाँ पर होगा। और एग्जाम जो है आपका सितंबर नवंबर में होगा, ठीक है, सितंबर नवंबर 2026 में एसएससी एमटीएस का एग्जाम लिया जाएगा। अब मेनली अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपको बस इतना याद रखना है कि आप कोई भी सेंट्रल लेवल जॉब का फॉर्म भर रहे हो, जैसे एसएससी एमटीएस की हम यहाँ पर बात करें, तो फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना चाहिए। नहीं बनवाया है तो आगे चल के डीबी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको प्रॉब्लम झेलना पड़ सकता है, ठीक है, तो वही चीज़ आपको वहाँ पर प्रॉब्लम दिक्कत झेलना पड़ सकता है। एसएससी एमटीएस में आपको पता है कि इंग्लिश और जनरल स्टडीज़ यही दोनों पर मेरिट बनता है। तो मैं आपके लिए इंग्लिश और जनरल स्टडीज़ का बेस्ट बुक लेके आ चुका हूँ ओसवाल बुक्स की तरफ से। तो ये ओसवाल बुक्स का जो ये इंग्लिश का बुक है एसएससी एमटीएस के लिए, ठीक है, तो ये आप देखिएगा एसएससी के हर एग्जाम में आपको काम आएगा। इस बुक की खास बात क्या है? इस बुक की खास बात ये है कि इसमें आपको जो है आपको यहाँ पर एमसीक्यूज क्वेश्चन मिलते हैं 4100 प्लस, ठीक है, और क्वेश्चन बैंक मिलता है पूरा, और ये सब सॉल्व्ड रहता है, ठीक है। इसका जो आंसर भी दिया रहता है ना, ये डिटेल में दिया रहता है। जैसे 53 इसका आंसर करेक्ट है तो ये डिटेल में एक्सप्लेनेज हर आंसर इस बुक में एक्सप्लेन किया हुआ रहता है, इंग्लिश हो या आपका जनरल स्टडीज़। एसएससी का जो ये जनरल स्टडीज़ का बुक है ओसवाल बुक्स की तरफ से, इसमें आप देखिएगा इसमें भी आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन बैंक पूरा देखने को मिलता है 2011 से 2025 तक का, ठीक है। और इसमें साथ साथ आप इसमें भी अगर देखेंगे तो इसमें आपको डिटेल आंसर इसमें भी देखने को मिलता है। ये बुक काफ़ी अच्छी है, इन दोनों बुक को पढ़ के, ठीक है, ओसवाल बुक्स का ये जो एसएससी इंग्लिश और एसएससी जनरल स्टडीज़ का बुक है, इसको पढ़ के बहुत सारे बच्चे ने एसएससी के बहुत सारे एग्जाम्स निकाले। तो अगर आप भी एमटीएस या किसी और एग्जाम की तैयारी करें तो इस बुक को परचेस कर सकते हैं। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। कूपन कोड यूज़ कीजिएगा VSH10, यहाँ पर आपको शो कर रहा होगा। अब यहाँ पर बात करें एग्जाम के बारे में, तो एग्जाम आपको पता है कि सेशन 1 जो है क्वालिफाइंग है, ठीक है, इसमें है कि हाँ कुछ नंबर ला दो क्वालिफाई हो जाओगे। इस मेरिट में नहीं जुड़ता है। सेशन 2 आपका मेन मेरिट में जुड़ता है जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज। मैं उतना बात नहीं करने वाला फिलहाल, मैं बस इतना बोलूँगा कि एसएससी एमटीएस की अगर आप यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी एमटीएस के लिए जो बेस्ट बुक है, ठीक है, ओसवाल पब्लिकेशन का, उसका लिंक मैंने इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाके आप परचेज। एसएससी एमटीएस में दो पोस्ट होते हैं, एक एमटीएस का होता है, एक हवलदार का होता है। मान लीजिए कि आपने एमटीएस और हवलदार दोनों का कट ऑफ पार कर लिया है, लेकिन आगे चल के आप हवलदार के फिजिकल में फेल कर जाते हो। तो अगर आप हवलदार के फिजिकल में फेल कर जाते हो, रनिंग में फेल कर जाते हो, नहीं दौड़ पाते हो, लेकिन आपने एमटीएस का भी कट ऑफ पार किया हुआ है, तो आपको एमटीएस का पोस्ट मिल जाता है, क्योंकि आपने दोनों का कट ऑफ पार किया। लेकिन अगर सिर्फ आप हवलदार का कट ऑफ पार करते और हवलदार के फिजिकल में फेल हो जाते तब आपको एमटीएस नहीं मिलता।